ये त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो है। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल। तो दोस्तों, नोट में किसी समकोण त्रिभुज में जिस कोण की बात की जाए या जिस कोण को लिया जाता है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जैसे इस त्रिभुज में देख लिया जाए कि कोई त्रिभुज ए बी सी है। इस त्रिभुज में अगर कोण सी को थीटा बिंदु सी को थीटा मान लिया जाए कोण, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। इसकी सामने वाली भुजा लंब होती है और इसकी साथ वाली भुजा आधार होती है तथा सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। इसी तरह अगर किसी भी एक और त्रिभुज ले लिया जाए पी क्यू आर, इसमें बिंदु P को थीटा ले लेते हैं। इस कोण को बिंदु P पर वाली कोण को थीटा ले लेते हैं तो इसकी सामने वाली भुजा लंब होती है। इसकी सामने वाली भुजा लंब होती है और इसके साथ वाली भुजा आधार होती है तथा सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। यहाँ दोस्तों देखा जाए तो कर्ण कभी भी नहीं बदलता, कर्ण अपने स्थान को बरकरार रहता है। इसमें अगर कोण की डिवर्जेंट होता है तो अगर कोण इसे माना गया है तो लंब ये हो गई, और कोण इसे माना गया है तो कोण लंब क्यू आर हो गई। अतः अब त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण तथा भुजाओं में संबंध को बतलाते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, जिसे P बटे H के द्वारा दर्शाते हैं। और उसके बाद कोस थीटा होता है, ये कोण ले रहे हैं, थीटा जो है कोण है। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, जिसे B बटे H से डिनोट करते हैं। तथा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, जिसे P बटे B से डिनोट करते हैं। दोस्तों, ये तीन आपको याद हो गया तो ये तीन खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखें कि यही साइन का उल्टा है। ये कोसेक थीटा, ये थीटा कोण ले लिए तो कर्ण बटे लंब होता है, जिसे H बटे P से डिनोट करते हैं। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, जिसे H बटे B से डिनोट करते हैं। और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, जिसे B बटे P से डिनोट करते हैं। दोस्त, आप देखिए कि इसी का साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा हो रहा है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो रहा है और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा हो रहा है। तो आप तीन याद कर लीजिए और ये तीनों खुद ब खुद याद हो जाएगी। इसे शॉर्ट ट्रिक में भी याद किया जा सकता है। इसे शॉर्ट ट्रिक में भी याद किया जा सकता है। जो एक बॉक्स बना लेना है, उसमें लिख लेना है PBP HHB और SCT। एक कविता बना लेते हैं। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हर, B से बोले, S से सोना, C से चांदी, T से तोले। यहाँ S का मतलब साइन, C का मतलब कॉस और T का मतलब टेन होता है। तो पंडित बद्री प्रसाद, हर बोल, सोना चांदी तोल। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, आप याद कर लीजिए। और दोस्त, अगर आप साइन कॉस टेन ये याद कर लिए तो इसका जस्ट अपोजिट कोसेक का होता है H बटे P, सेक का होता है H बटे B और कोट का होता है B बटे P। इसको अपोजिट रूप से याद कर लीजिएगा। तो कुछ अब आगे चलते हैं। आप क्लास 8 क्लास 9 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। अगर H का स्क्वायर खत्म करते हैं तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाता है, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ध्यान रहे, अभी आपको इसमें प्लस माइनस दोनों जुटता है, लेकिन अभी क्लास 10th में इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जब पड़ेगी क्लास 11th में पड़ेगी, वहां पर बताया जाएगा आपको। तो H बराबर हो गया √100 P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके बाद P स्क्वायर बराबर हो जाता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसलिए P बराबर हो जाता है √100 H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर के बदले रूट चढ़ता है अगले।
उसके बाद हो गया बी स्क्वायर बराबर हो जाता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जहां बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम है जो आप पढ़े होंगे क्लास 8 और क्लास 9 में। कुछ बातों पर ध्यान दे। साइन थीटा को साइन गुना थीटा कभी ना लिखे, ये गलत मानी जाती है। इसे साइन थीटा ही लिखते हैं, ये सही रूप है। कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको अगर कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखते हैं तो ये खुद ब खुद गलत है। ये कोस स्क्वायर थीटा जो है कोण को दर्शाता है, इसलिए स्क्वायर कोस पे होगा, थीटा पे नहीं। उसके बाद अगर टेन थीटा की बात किया जाए तो टेन क्यू थीटा लिखेंगे, और इस पे अगर पावर चढ़ा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सही रूप टेन क्यू थीटा होगा। ये सब सही रूप हैं, ये सब गलत रूप हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स